हेलो एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कार एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। आज हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करेंगे इस सेंटरलाइन प्लान को एक ग्रिड के अंदर। ठीक है, ए टैब्स में यू कैन इंपोर्ट सेंटरलाइन ऑल्सो, ए टैब्स में यू कैन मेक ग्रिड ऑल्सो। ठीक है, बट जब आप फील्ड पे हो, आप मार्किंग करवा रहे हो कॉलम की, तो आपको सेंटरलाइन यूज नहीं आएगा, आपको यूज आएगा ग्रिड। ठीक है, तो इसलिए आपको ग्रिड बनाना आना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो लेट मी नो, बिकॉज यहाँ पे देखो हमारा प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर ए टैब्स का पूरा एक सीरीज है हमारे पास। हम लोग सारा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं। आई थिंक 7th और 8th वीडियो है ये हमारी। ठीक है, सारा हम लोग यहाँ से शुरू किए थे एंड हम लोग फॉलो करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, ऑल राइट। सो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टेप 1 में। स्टेप 1 में हम लोग को सारा सेकेंडरी बीम्स डिलीट करना पड़ेगा, जैसे कि ये बीम हो गया और बाकी के सारे बीम्स हो गए। ठीक है, यू हैव डिलीट ऑल योर सेकेंडरी बीम्स। डिलीट क्यों कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली बिकॉज हमारा जो ग्रिड बन रहा है वो बन रहा है कॉलम ग्रिड। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारा जो बन रहा है ये बन रहा है हमारा कॉलम ग्रिड। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले आपका एक्सकवेशन होगा, फुटिंग बनेगा, फुटिंग के बाद आपका कॉलम बनेगा। कॉलम बनने के बाद उसके बाद आप जब डालोगे ऊपर तो यू विल गेट ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स। एंड वन मोर थिंग, आपकी जो प्लिंथ बीम होती है, प्लिंथ बीम में आप सेकेंडरी बीम्स नहीं बनाते। ठीक है, वहां पर भी जो बीम्स होती हैं आपकी, वो बीम जाती हैं कहाँ से कहाँ तक? वो जाती हैं बेसिकली फ्रॉम कॉलम टू कॉलम। ठीक है, तो और व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बेसिकली डिलीट ऑल योर सेकेंडरी बीम्स फर्स्ट। ऑलराइट, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं अलग ड्राइंग शीट पे, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास एक सेकेंडरी बीम है। इसको थोड़ा मैं बैक एंड कर यहाँ पे लाके इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ऑलराइट, तो आपके पास सारे सेकेंडरी बीम्स डिलीट करने के बाद, ऑलराइट, आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम रहेगा आपके पास। ऑलराइट, तो ये वाला हम लोगों ने डिलीट कर दिया, ये बाही के बीम्स, और ये वाला बीम हम लोग ने डिलीट कर दिया है। उसके बाद स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 में हम लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिलीट सेकेंडरी बीम्स। ऑलराइट, इतना करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारा काम। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको लेयर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एवरी टाइम आप जब काम कर रहे हो, आप काम करोगे लेयर्स के साथ ही। जब भी आप ऑटोकैड में काम कर रहे हो, डोंट मिस आउट ऑन दिस, बिकॉज आगे जाके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यू विल मेक इट व्हाट, ग्रिड। ठीक है, पहला आप लेयर बनाओगे ग्रिड के लिए, एंड ग्रिड कैन बी येलो इन कलर। ठीक है, इसको ओके करो। उसके बाद आप क्या करोगे, और एक लेयर बनाओगे ग्रिड बबल। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी जो भी होता है उसमें हम लोग सारा नेमिंग करने वाले हैं। इसको हम लोग वाइट छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक लेयर क्रिएट करो। इस लेयर का नाम हम लोग रखते हैं ग्रिड टेक्स्ट। जो भी इसके अंदर नंबरिंग आएगा, वो नंबरिंग के लिए हम लोग एक टेक्स्ट चाहिए होगा, एक लेयर चाहिए होगा। इसको हम लोग कर देते हैं रेड। ठीक है, लास्ट एंड नॉट लीस्ट हम लोग को चाहिए ग्रिड डायमेंशन। ठीक है, ग्रिड डायमेंशन हम लोग रेड में रखते हैं। ग्रिड डायमेंशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग इसको ग्रिड डायमेंशन डीएम कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्रिएट करने पड़ेंगे ग्रिड, ग्रिड बबल, ग्रिड टेक्स्ट और ग्रिड डायमेंशन। ठीक है, क्रिएट हाउ मेनी लेयर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रिएट 4 लेयर्स। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन स्किप दिस स्टेप, बट अगेन ये कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देगा इफ इट इज अ बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, 4 लेयर आपने क्रिएट कर लिया अपने लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे एंड you'll एक्टिवेट दैट ग्रिड। बेसिकली जो ग्रिड है मैं उसको एक्टिवेट करता हूँ। इट हैज बिकम माई, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप, ये एक्टिवेट है यहाँ पे ग्रिड। ठीक है, इतना होने के बाद आई सेट ऑल दिस येलो बीम्स जो भी थे मेरे पास, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, करने के बाद बीम सेंटर लाइन में है ये, इसको मैं डाल दूंगा ग्रिड्स के अंदर। ठीक है, डालने के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू लेयर्स हियर, ग्रिड में जाके यहाँ पे देखो लाइन टाइप में कंटिन्यूअस है, डबल क्लिक करके यू कैन लोड सम अदर लाइन, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन इफ यू वांट। फॉर एग्जांपल डैश चाहिए तो यू कैन लोड दिस एंड यू कैन ओके इट। ठीक है, अगर वहां से चेंज नहीं कर पा रहे हो तो यू जस्ट कम टू जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ से पकड़ के इसको ओके कर दो और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी जितनी भी लाइंस थे ये सारे चेंज हो चुके हैं। किसको समझ में नहीं आया उसके लिए रिपीट कर दो मैं, जस्ट कंट्रोल Z, लेयर्स पे आओ, ग्रिड पे जाओ, यहाँ पे लाइन टाइप में क्या है, कंटिन्यूअस है, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको लोड पे क्लिक करना है। इफ यू नॉट सीइंग एनी अदर लाइंस, बहुत सारे टाइप के लाइंस हैं यहाँ पे, आप डॉटेड वाला लो या फिर डैश वाला लो। ठीक है, लेने के बाद यू जस्ट क्लिक ऑन ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले लिखता हूँ, उसको ओके करूंगा तो यहाँ पे लोड हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू आफ्टर दैट इज क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन ओके।
ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया, बाकी सब कंटिन्यूस है, लेकिन ये वाला लाइन चेंज हो चुका है। इतना करने से क्या हो जाएगा, आपके जितने भी लाइंस थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, ग्रिड शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट चेंज दिस टू एनीथिंग लाइक फॉर एग्जांपल इसको ये लेते हैं, अलग लेयर लेते हैं, लाइन पे जाओ, लाइन पे जाने के बाद कैन यू सी दिस एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक इसको हम लोग ऑर्थो कर देते हैं। आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों करना है, बट फॉर नाउ जस्ट डू दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको पूरा ड्रॉ कर दो। ऑलराइट, तो हमने क्या किया था, क्रिएट 4 लेयर्स किए थे, उसके बाद चेंज लाइन टाइप फॉर ग्रिड, ठीक है, उसके बाद इसको मैं बाद में लिखता हूँ यहाँ पे। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, पहले तो आपको उसको एक्सेस पोर्शन को ट्रिम करना है, TR डबल एंटर, इसको आप ट्रिम कर दो, डन। उसके बाद आपको इसका ऑफसेट लेना है, ठीक है, ऑफसेट करीब 5 फीट 6 फीट जितने भी आपको चाहिए, ठीक है, उतना आप ऑफसेट लो। चेक करते हैं, इसको इंचेस में कर देते हैं पहले, ठीक है, अब आ रहा है, जिसको हम लोग यहाँ से यहाँ बढ़ा लेंगे, जस्ट जूम इन, ठीक है, शिफ्ट कर देते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको भी हम लोग 5 फीट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। वंस दैट इज डन यू कैन गो अहेड एंड डिलीट दिस लाइंस, ठीक है, जो इनर में आ रहे हैं लाइन इनको आप डिलीट कर दो कुछ इस तरीके से। इतना हो गया, इतना होने के बाद यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं 4th पॉइंट में आप क्या कर रहे हो, 4th पॉइंट में यू आर गेटिंग बाउंड्री लाइन फॉर दी ग्रिड। बेसिकली ये वाला जो मैंने बनाया है ये बेसिकली एक बाउंड्री क्रिएट किया मैंने ग्रिड के लिए, इतना बाहर तक हम लोग ग्रिड अपना बनाएंगे। करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, 5th स्टेप पे यूज एक्सटेंड कमांड, ठीक है। तो कैसे यूज करोगे आप, ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लो, उसका आपको टाइप करना है एक्सटेंड EX, ठीक है, एंड यू कैन सी ये ऑटोमेटिकली जाके ज्वाइन हो रहा है वहां पे। अब इस सेलेक्ट करके इस तरफ आप इसको सेलेक्ट करके इस तरफ मूव करो, इट विल टेक दैट लाइन, ठीक है, कुछ इस तरीके से बस कर्सर इस तरफ और इस तरफ मूव करना, इट विल डू इट, ठीक है। इससे क्या होता है, एक अच्छी तरीके से आपका एक परफेक्ट बाउंड्री बन रहा है। यहाँ पे देखो इतना दूर तक आपका सब कुछ आएगा, ऑलराइट। तो इसकी तरफ नीचे यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से वेरी क्विकली आप मेक श्योर करो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इसको एक्सटेंड करना है वहां तक, एक्सटेंड कर दो आप, इसको भी एक्सटेंड करो ऊपर की तरफ, ठीक है। जितनी भी येलो लाइंस है सारी येलो लाइंस इस पर्टिकुलर बाउंड्री को टच करनी चाहिए, ओके, सारी टच कर रही है, फिर दे आर नॉट टचिंग इट, हम लोग बाद में इसको टच करवा लेंगे, ओके। इसके बाद इसको सेलेक्ट करो आप, इसको सेलेक्ट करो कुछ तरीके से एंड यू कैन जस्ट डिलीट देम ऑफ, ठीक है। इतना करने के बाद अब बचा क्या है हमारे पास, हम लोग को टेक्स्ट बनाना है यहाँ पे, राइट। तो हम लोग टेक्स्ट कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप सर्कल पे जाओ, ठीक है, आपको जितना फीट का सर्कल चाहिए आप उतना बनाओ। आई गो फॉर 2 फीट, ओके, बना दिया मैंने सर्कल। आई सेलेक्ट दिस सर्कल एंड आई चेंज द लेयर फॉर इट। अब मैं था सिंपल वाइट में था, नाउ आई एम गोना चेंज इट टू समथिंग कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा लेयर खोल के चेक करते हैं, हमने बनाया था ग्रिड बबल है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा। लेट्स सेलेक्ट दिस अगेन, ओपन दिस ग्रिड बबल, यहाँ पे ग्रिड बबल है हमारे पास, और एक होना चाहिए, ओके फाइन, ठीक है। हम लोग ग्रिड बबल बनाते हैं, सेलेक्ट कर लिए तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ग्रिड बबल के अंदर। इसके बाद मुझे इसके अंदर टेक्स्ट फिट करना है, तो टेक्स्ट कैसे फिट करूंगा मैं, इसके बाद 2 तरीके हैं, Ctrl+C Ctrl+V कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि आई जस्ट गो हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके, बीचों बीच में कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को, देन आई गो फॉर टेक्स्ट, ओके, आई जस्ट कम एंड क्लिक हियर,
व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट क्लिक एनीवेयर यू वांट। इतना करने के बाद आपको अपना टेक्स्ट देना है यहाँ पे। सेलेक्ट करो इसको, डबल क्लिक गो इनसाइड, कंट्रोल ए सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू चेंज द डायमेंशन फॉर इट। आई विल जस्ट मेक इट 1 फीट के आसपास। ठीक है, बिना सेलेक्ट किए अगर आप चेंज करना चाहोगे डायमेंशन चेंज नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसा रख देते हैं इसको एंड यहाँ से 2 फीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इट विल नॉट चेंज द डायमेंशन। आपको उसको खोलना है। ठीक है, टेक्स्ट को खोलना है आपको। सेकंड, ओके, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका साइज चेंज करना है। 1 फीट कर देते हैं इसको यहाँ से हम लोग, तो साइज छोटा हो गया। ठीक है, इसको बढ़ाना है तो वापस यू कैन इंक्रीज द साइज, इट इज अप टू यू। ऑलराइट, इतना करने के बाद यू कैन सेलेक्ट दिस, मूव पे जाओ एंड यू कैन जस्ट मैनुअली मूव दिस इनटू द प्लेस। ठीक है, एक बार ये हो गया, फिर आप इसको लाइन और इसको लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद यू कैन स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग इट एंड यू कैन मैनुअली स्टार्ट चेंजिंग द लेटर टू बी सी डी एफ वॉट एवर यू वांट। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप पहले क्रॉस लाइन बनाओगे, उसके बाद कहीं पर भी आप टेक्स्ट बनाओगे। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ वापस, किसी को समझ में नहीं आया हो तो जस्ट गो फॉर टेक्स्ट, यू जस्ट टाइप एनीवेयर, आप टेक्स्ट लिख दो यहाँ पे, कंट्रोल ए करो, यहाँ पे जाओ, इसका साइज चेंज करो। ठीक है, इसके बाद आप सेलेक्ट करो इसको, मूव पे जाओ एंड देन यू ब्रिंग इट इन द पोजीशन। ठीक है, देयर आर अदर वेज ऑल्सो। ठीक है, शॉर्टकट्स भी हैं इसके, बट एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए बेसिक कैसे करते हैं आप, कमांड कैसे यूज कर सकते हैं वगैरह। टी काउंट यूज भी कर सकते हैं आप इफ यू वांट। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड क्या है, आपको कमांड यूज करना है। कमांड का नाम क्या है, dt। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। ठीक है, एक्सटेंड कमांड हो गया। उसके बाद एक्सटेंड द ग्रिड लाइंस। ठीक है, 7th क्रिएट ग्रिड बबल। ऑलराइट, 8th स्टेप क्या होगा आपका, 8th स्टेप होगा आपका create text by using command dt। ठीक है, थोड़ा हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, कमांड क्या है, कमांड dt है। ऑलराइट, तो ये कैसे काम करता है, आप dt टाइप करो पहले। ठीक है, टेक्स्ट आ जाएगा आपका, उसमें आपको क्या करना है, जस्टिफाई पे क्लिक करना है। जस्टिफाई, यहाँ पे MC आ रहा है, मतलब क्या, मिड सेंटर। करने के बाद आप सर्कल पे आओ, अगर पॉइंट नजर नहीं आ रहा आप सर्कल पे आओ, क्लिक करो यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई टेक्स्ट हाइट 1 फीट डैश 4 इंचेस, एंटर। स्पेसिफाई रोटेशन, यहाँ पे देखो स्पेसिफाई रोटेशन, रोटेशन इज 0, सो जस्ट गिव एंटर। ठीक है, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट ए है। ठीक है, इतना आप कर दिए तो ऑटोमेटिकली ये बीच में आ जाएगा। ओके, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। वापस यहाँ पे क्या करना है, आपको dt टाइप करना है, आपको एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है जस्टिफाई के ऊपर। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्लिक करना है MC मतलब क्या होता है, मिड सेंटर। ओके, आप आओ यहाँ पे, सर्कल पे आओ, अगर मिड पॉइंट नजर है सर्कल पे आओ, ये मिल जाएगा पॉइंट आपको। देन यू क्लिक ऑन दिस पॉइंट। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, हाइट पूछ रहा है, तो आप हाइट क्या दोगे, 1 फीट डैश 4 इंचेस। देने के बाद रोटेशन पूछ रहा है, रोटेशन कुछ नहीं है हमारे पास, यू गिव एंटर। उसके बाद आपको देना है A। ऑलराइट, अब डिफरेंस क्या है बता दूं मैं, इस और इसके बीच में डिफरेंस बस इतना है कि इफ आई वांट टू चेंज दिस टेक्स्ट, ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो मेरे पास ऊपर कुछ नहीं आ रहा, आई कैन मेक इट B। लाइक अगर मैं इसको डबल टैप करूं यहाँ पे तो इसको मैं B कर सकता हूँ, C कर सकता हूँ, D कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट चेंजेस हाइट। ठीक है, हाइट चेंज नहीं कर सकता मैं। बट इफ आई कम ओवर हियर, इसको मैं डिलीट कर दूं, ठीक है, तो इसको मैं जब डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, आई कैन मेक इट B, आई कैन मेक इट C, जो चाहे बना सकता हूँ मैं। एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज द हाइट एज वेल। ठीक है, तो इट्स अप टू यू टोटली, बट दिस विल लुक मच बेटर। ये बराबर 20 में मतलब इट विल कम। इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट करो, देन यू जस्ट सेलेक्ट दिस पार्ट एंड आप क्या कर सकते हो, आप इसका लेयर चेंज कर सकते हो। यू कैन गो इट फॉर ग्रिड टेक्स्ट, तो ये लाल हो जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आपको इसको कॉपी करके आपको इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो जब आप कॉपी करोगे, कैन सेलेक्ट लाइक दिस, कैन गो टू कॉपी, आप क्लिक करो कहीं पर भी एंड यू स्टार्ट टेकिंग इट एवरीवेयर। ठीक है, फिट करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको, ऐसे जाके आपको फिट करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो व्हेन यू आर कॉपिंग इट, आप क्या करो, पूरा सेलेक्ट करो, कॉपी जब आप क्लिक करोगे तो ये कम टू द बेस पॉइंट। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है बेस पॉइंट, जब आओगे आप तो इट बिकम लाइक दिस। आप इस बेस पॉइंट को सेलेक्ट करो, देन यू टेक इट अप एंड यू स्टार्ट प्लेसिंग इट।
कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से आप पूरा प्लेस कर दो। ऑलराइट, उसके बाद मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, राइट। तो मैं वापस को पूरा सेलेक्ट करूंगा। आई कैन सी वन मोर पॉइंट इज देयर फॉर मी हियर। आई क्लिक ऑन कॉपी, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड मैं यहाँ पे आके इसको कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा। थोड़ा ओवरलैप होगा यहाँ पे, चलता है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो काम। इतना करने के बाद यू हैव टू जस्ट कम ओवर हियर, इसको आप बी बना दो, सी, एंड ये बनेगा आपका बी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करो 1। वेरी क्विकली इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप टी काउंट भी यूज कर सकते हो, दैट्स अनदर मेथड ऑफ डूइंग इट, बट सिंपल रखते हैं इसको भी के लिए। ऑलराइट, अगर किसी को सीखना तो बता देना, उस पर भी हम लोग एक क्लास बना देंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। ऑलराइट, तो जब आप साइड पर जाओगे, आप कॉलम चेक करोगे, तो ये कॉलम का नाम क्या होगा? इट विल बी A1। इसका क्या होगा? B1। इसका होगा C1। इसका होगा D1। जब नीचे आओगे, ये होगा A2, B2। यहाँ पे कॉलम्स नहीं है, तो आप नीचे आओगे, इसका नाम क्या होगा? C3, D3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ता है अपने इसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि क्रिएट टेक्स्ट बाय यूजिंग कमांड DT, ठीक है। 9 पॉइंट क्या होता है आपका, इसको थोड़ा हम लोग नीचे खींच लेते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट क्या होगा आपका? 9 पॉइंट होगा आपका प्लेस द बबल along with the text, ठीक है। और 10th क्या होगा आपका? प्लेस ग्रिड डायमेंशन। ओके, तो ग्रिड डायमेंशन कैसे प्लेस करोगे आप? सिंपल सी बात है, आपको बस यहाँ पे जाना है, आपको ग्रिड डायमेंशन, जैसे हम लोग ग्रिड डिम बनाए थे अपने लिए, तो उसको एक्टिवेट करना है, डायमेंशन पे जाना है आपको, एंड व्हाट यू हैव टू डू, ये सेंटर पॉइंट से, या फिर अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी कर सकते हो, या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी कर सकते हो। ओके, जूम इन एंड जस्ट कम इट अप एंड डू इट लाइक दिस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डायमेंशन साला हमको चेंज करना पड़ेगा। जस्ट टाइप D, हिट एंटर, आप इसको मॉडिफाई करो, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि प्राइमरी वर्ड में चलते हैं, इसको हम लोग करते हैं आर्किटेक्चरल 0 फीट 0 इंचेस, इसको हम लोग करते हैं ओके, सेट करंट क्लोज। तो देखो 16 फीट 15 इंचेस बन चुका है ये। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन इधर गो, वापस डायमेंशन पे जाऊँ, वापस यहाँ पे चेक करूँ, वापस यहाँ पे चेक करूँ, प्लेस करूँ, और व्हाट आई कैन डू इज व्हेन आई एम गोइंग फॉर डायमेंशन, जब मैं डायमेंशन पे जा रहा हूँ, अगर क्लिक ऑन डायमेंशन, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलता है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करो, तो आप पूछते हैं लाइन ऑफ ओरिजिन क्या है, तो मैं बोलूँगा लाइन ऑफ ओरिजिन ये है, ठीक है। ऑलराइट, इसको सेलेक्ट करते हैं लाइन ऑफ ओरिजिन को। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ड्रैग करके बस आप यहाँ पे इसको आराम से प्लेस कर सकते हो, एंड यू विल गेट योर प्रॉपर लाइन। एक बार एंड पे पहुंच गए, हिट एस्केप, चला जाएगा लाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरे लाइन्स बनाने हैं, तो हिट स्पेस बार अगेन, आपका कमांड वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन वापस आपको करना है, कंटिन्यू करना है, इस लाइन को आप सेलेक्ट करना है, जस्ट अ सेकंड। ओके, जस्ट अ सेकंड, पर डायमेंशन लेते हैं यहाँ से, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे इस एंड से इस एंड तक। ऑलराइट, विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऑर्थो ऑन करते हैं हम लोग यहाँ से, डायमेंशन कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको स्पेसिफाई करना है डायमेंशन चाहिए आपको पहले के लिए, फिर उसके बाद आप वेरी इजीली आप इसको कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो रहने से क्या होता है, ये यहाँ शेक नहीं करेगा, इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। ओके, तो वेरी क्विकली आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप अपना सारा काम कर सकते हो। बट इफ यू सी यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे है क्या, वैल्यू क्या है, तो अगेन यू हैव टू गो फॉर डायमेंशन स्टाइल, D एंटर करो, मॉडिफाई पे जाओ, और आप जाओ टेक्स्ट पे, इसका हाइट इंक्रीज कर दो, 6 इंच पे चाहिए, 8 इंच पे चाहिए, जितने इंच पे चाहिए आप उतना इसका हाइट इंक्रीज करके आप इसको ओके करके सेट करंट करके आप इसको क्लोज कर दो, तो डायमेंशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वे में आप पूरा अपना ग्रिड पे काम कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर आपको जानना है कि इस पे हम लोग कैसे पूरा काम करते हैं, ETAS पे हम लोग कैसे इसको लेते हैं, क्या क्या करते हैं, अगर आपको पूरा स्टार्ट टू फिनिश आपको जानना है कि आपके पास प्रोजेक्ट आता है, तो प्रोजेक्ट जैसे यहाँ पे हमारे पास
ठीक है, जब आपके पास ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आता है तो आप इसका यहाँ से लेके उसका डिटेलिंग तक आप कैसे काम करते हो, तो फॉर दैट वी हैव अ कोर्स विद अस, ठीक है, पीटीएस कैट पे ही। अगर आपको फ्री में मतलब आपको कुछ जानना है तो यू कैन गो फॉर द प्लेलिस्ट, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग 7-8 क्लासेस बना चुके हैं। बट इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम अ प्रॉपर कोर्स स्टार्ट टू फिनिश, हमारे पास एक स्ट्रक्चरल डिजाइन मास्टरी कोर्स है, ठीक है, इसमें एडवांस ईटैब्स है, सेफ है, आरसीडीसी है। ईटैब्स में क्या सीखोगे आप, पूरा जितना भी आपका ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर, आप वो सीखोगे, ऑलराइट। उसके बाद सेफ में क्या सीखोगे, जितना भी आपका सब स्ट्रक्चर है, जो भी आपका फाउंडेशन है वो। आरसीडीसी में क्या सीखोगे, डिटेलिंग का पार्ट। ओके, इफ आई गो फॉर कंटेंट, यू कैन सी वी हैव वेल ओवर 50 वीडियोस इन दिस। आपको सारे एक्सेल शीट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द डिटेलिंग फ्रॉम योर ओन एंड, ठीक है। आप जो कोर्स है, कोर्स हिंदी में अवेलेबल है आपके लिए, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको। ऑलराइट, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इन लेस देन 10 स्टेप्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 स्टेप्स के अंदर अंदर आप कंप्लीटली इस टाइप के सेंट्रल प्लान को आप कन्वर्ट कर सकते हो एक ग्रिड के अंदर, ठीक है। अगर कोई कमांड समझ में नहीं आया तो एक बार 2-3 बार देख लेना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। इफ एनी डाउट्स लेट मी नो, थैंक यू।